नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिन्हु फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रजअन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनयनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल्अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबस्सुरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब वनज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलअुन नज़ीद रिज़क़न लिलइबाद व अह्यैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व तमूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब अर्रुसुल फ़हक़्क़ वഈद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लबसिन मिन ख़ल्क़िन जदीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है, उसका करम है, उसका शुक्र है, उसका फज़्ल है कि रब्बुल आलमीन ने जल्द ही हमसे रमज़ान के रोज़े अदा करवाए, तरावी पढ़वाई और नमाजों का एहतमाम करवाया। और बहुत जल्द ही ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद आने वाली है। रमज़ान से पहले हम रमज़ान की तैयारी में लगे हुए थे, अब रमज़ान के बाद बकरा ईद की तैयारी में लगे हुए हैं। और दोनों तैयारियां हमारी अपने मतलब की है, सब अपने मकसद के लिए है, रब के लिए कुछ भी नजर नहीं आता। अभी आपने कुरान करीम की आयत करीमा जो सुनी है, जो सूरह बकरा दूसरा पारा आयत नंबर 183
सोच रहे होंगे कि रमजान भर तो हमने कुरान करीम की आयत सुनी थी, बड़े मुश्किल से ये मुसीबत टली थी, हमने रोजे, नमाज और सदकात और खैरात और ज़कात और तरावी को मुसीबत समझ लिया। जो रहमत हमारे लिए साल में एक बार आती है, वाकई रहमतों की बरखा बरसा के चली जाती है, वो रमजान के मजे और रमजान की चहल पहल और रौनकें हमें फिर दोबारा साल में कभी नजर नहीं आती जो रमजान में नजर आती है। गली कूचों में चलो तो लगता है कि हम लोग रहमतों और बरकतों में चल रहे हैं, रोशनियां ही रोशनियां, रौनक ही रौनक, मजा ही मजा नजर आता है। और खाने पीने के क्या कहने हैं, वो खाने जो हमको 11 महीने नसीब नहीं हो तो एक महीने हम लोग खा जाते हैं। इतना खाते हैं कि साल भर का कोटा एक ही महीने में पूरा कर लेते हैं। वो समोसे, वो भजी, वो पकोड़े और वो तमाम चीजें जो रास्तों में चलते फिरते दुकानों में और होटलों में नजर आती हैं, साल भर नजर नहीं आती। और जितना हम उसका एहतमाम रमजान में करते हैं, साल भर नहीं करते। जितना मजा लेकर रमजान में खाते हैं और महीनों में नहीं खाते। तो सोचते होंगे कि कुरान करीम की आयत सुन सुन के तो हमने रमजान का महीना गुजारा, ये फिर मुसीबत कहां से आ गई? अभी तो बड़े मुश्किल से रमजान टले थे, फिर कुरान करीम की आयत सुनने में आ गई। जी हां जनाब, मैंने कुरान करीम की आयत करीमा को बड़े अहम मकसद के लिए पढ़ा है। उसके पढ़े जाने का एक बहुत बड़ा मकसद है कि इस कुरान करीम की आयत करीमा ये बताती है कि हमने रमजान के महीने में क्या खोया और क्या पाया। वो मकसद, जिस मकसद के लिए कुरान करीम की आयत करीमा जो रमजान के पहले पढ़ी गई थी, रमजान में पूरे महीने में वक्तन फौक्तन पढ़ी जाती रही है खुतबों में और दुरूस में, अब वो रमजान का एक महीना चले जाने के बाद भी पढ़ी जा रही है तो कोई मकसद तो जरूर होगा। वो मकसद ये है कि क्या रमजान के महीनों में, रमजान के महीने में जो हमने रोजे रखे बड़े एहतमाम के साथ, रातों में मैं जाग जाग के तरावी पढ़ी है। जब तक वो रात भर जागना पड़ता था, थोड़ा हिस्सा जागते थे, बाकी तो हम गपशप लगाते थे और ऐसे ही टाइम पास करते थे। मजे लेने के लिए कभी तो चर्चगढ़ चले जाते, कभी गुलाबा चले जाते, कभी मदनपुरा चले जाते, ना जाने कहां चले जाते, जहां रौनक समझ में आती वहां पहुंच जाते, फिर वापस चले आते सहरी खाने के लिए, सहरी खा के दबा के सोते। जैसे हम उनको देखते हैं जो लोग खाने के लिए उठते थे फिर खाने के लिए उठते थे। ये क्या मतलब? खाने के लिए उठते थे फिर खाने के लिए उठते थे, 2 बार उठते थे बस, उसके अलावा उठते नहीं थे। वो क्या था? सहरी खाने के लिए उठते थे और सहरी खाने के बाद चूंकि जाग लेते थे इसलिए नमाज फजर पढ़ने आ जाते थे। ना जागते तो वही ग्रुप हो जाते। और बहुत से लोग क्या करते थे, खाया आधा घंटा पहले, अब आधा घंटा कौन वेट करेगा नमाज फजर का, वही ग्रुप हो गए। अब जो सोया तो जोहर भी गई, असर भी गई, अब मगरिब जाने ही नहीं चाहिए क्योंकि खाने का टाइम आ गया है। खाने के लिए सहरी में उठा था, अब खाने के लिए अफ्तारी में उठेगा, तो खाने के लिए उठा था अब फिर खाने के लिए उठ रहा है क्या गलत बात बोल रहा हूं तो बताइए आप। जरा मुंहफट मौलवी हूं भाई, मुंहफट बात बोलता हूं, चुभती हो तो जरा अपनी इस्लाह कर लेना, ना ज्यादा इस्लाह करने की नौबत ना आए तो मुझे माफी कर देना, लेकिन बात कहता हूं वही सच होती है। खाने के लिए उठने वालों, फिर खाने के लिए उठने वालों, जरा अपनी इस्लाह करो और ये सोचो कि रमजान के महीने के रोजे कबूल हुए या फजूल हुए। कुरान की आयत यही बताती है। रमजान के महीने में इत्माम किया, मन लब यदा कौल ज़ूर वल अमल बिह लैसा लिल्लाहि अन यदा तअमहु व शराबह। तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया था ना, मेरी तुम्हारी बात तो नहीं है, क्या फरमाया था? जो आदमी झूठ बोलना ना छोड़े, लंडी मंडी और कांटा मारना ना छोड़े, गाली गलौज ना छोड़े, झगड़ना ना छोड़े, घर वालों को सताना ना छोड़े, बाल बच्चों को जुल्म करना ना छोड़े, पड़ोसियों को सताना, ये तमाम बेकार बात ना छोड़े तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान के भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। आपने अगर ऐसा किया तो रोजा वैसे भी गया, आपने उस मकसद को हल नहीं किया जिस मकसद के लिए रोजा आप पर फर्ज किया गया। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, नसीब वाले हो कि अल्लाह तुमको ईमान वालों से खिताब करवाना, बेईमान बोलता, बेईमानी के काम तो कर ही रहे हम लोग, कौन से ईमानदारी के काम कर दे रहा? सोचो, मुसलमान एक नाम है, हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ता है, कोई मुसलमान थोड़ी है। तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, मेरा फरमान नहीं है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर,
जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ा, एक नमाज छोड़ा, वो काफिर हो गया, उसने कुफ्र किया। हर दिन कुफ्र करते हो, जुम्मे दिन मुसलमान बनने आ जाते, तो ऐसे मुसलमान की अल्लाह को जरूरत नहीं है। पांचों टाइम की नमाज छोड़कर जुम्मे की नमाज पढ़ने आते हो ना, अगर आपका जनाजा मेरे सामने है तो मैं तो जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा खतरनाक मामला है, मैं दाढ़ी मुड़ने वाला का निकाह भी नहीं पढ़ाता, तो जनाजा के पढ़ाऊंगा। जो मुसलमान है वो मेरा कहा, जो नबी का नहीं मेरा का, कहा के लिए निकाह पढ़ाने के लिए आ रहा है? वो खाना पूरी करने के लिए? अरे हिंदुओं के चले जाओ उनके पंडित के पास, तो वो अगली 7 फेरे। मुसलमान के पास आओ तो खुतबा निकाह, उसके अलावा मुसलमान बचा क्या है? बेनमाजी आता है जिसका खुराफात होती है, दाढ़ी मोटा होता है, उसका निकाह मैं नहीं पढ़ाता भाई। निकाह फ्री है मेरी तरफ से, लेकिन मामला होना चाहिए मुकम्मल, चेहरे पे दाढ़ी हो, नमाजी प्लस हो, और खुराफात शादी में लेन देन का फकीर वाला काम ना करे। इंटरनेशनल फकीर, चलते फिरते फकीर 10 रुपए आपसे चाय पीने के लिए और खाना खाने के लिए मांगता है, 25, 50, 100, 200। और ये क्योंकि स्टैंडर्ड फकीर है, निकाह करने वाला दूल्हा, और ये बड़ा डिमांड करता है, इसको राडो चाहिए। घड़ी कौन सी चाहिए? राडो। राडो का आर भी नहीं मालूम। बाइक चाहिए, बाइक का बी भी नहीं मालूम। प्लेन चाहिए, उसका पी भी नहीं मालूम। इसको चाहिए बड़ी चीज। तो ये कौन क्या हुआ? ये हुआ बड़ा फकीर। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फकीर। अभी शादी के मौजूद में बयान करूंगा तो आप तो हिल जाएंगे फिर। तो बहुत भीख मांगते हो ना अपने ससुराल वालों से, शर्म नहीं आती? फकीरों, तुम फकीर बन के भीख मांगते हो, तो ससुराल वालों से शर्म आना चाहिए तुमको। यकीन मानो, आज लड़की के घर वाले परेशान रहते शादी के लिए। मेरे प्यारे भाई, लड़की के शादी पर कोई खर्चा ही नहीं है, लड़की वाले पर कोई खर्चा ही नहीं है, सारा खर्चा लड़के वाले पर है। मेहर कौन देता है भाई? लड़की है लड़का? लड़का। वलीमा कौन करता है? लड़की है लड़का? लड़का। और जिम्मेदारी कौन लेता है पालने पोसने की? लड़की है लड़का? लड़का। सारा खर्चा लड़के का थोपता है लड़की वाले पर। अरे जिंदगी भर तो अपने कपड़े पहना, अपने बाप के कमाई के कपड़े पहना, और शादी वाले दिन लड़की के बाप के कपड़े पहनता है। अरे वो जोड़ा शादी में जो आया था, इतना बड़ा फकीर तो है। अरे खुददारी करना तो हम जैसी करो, हमने शादी किया, हम भी मौलवी ऐसे ऐसे नहीं, पहले बोलते, पहले अमल करते फिर बोलते हैं। पहले हमने निकाह किया ना, अपना कपड़ा, चड्डी बनियान भी अपनी, लोग तो चड्डी बनियान का सब कुछ वसूल करते हैं ससुराल वालों से। जाने तो मौजूद दूसरा चला गया। कहने का मतलब ये कि हमने रमजान के रोजे रखे, वो कबूल हुए या फजूल, ये सोचना है। और साला साल गुजर गए, आपका एक रोजा कबूल नहीं हुआ, गारंटी कुरान की आयत है। क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। मैं अपनी बात बोलूं तो आपकी तलवार है मेरी गर्दन, आपकी बंदूक मेरा सीना। चौराहे पे सबके सामने मारना दलील ना मिलने पर, यह दलील कुरान करीम की है। उठाओ, कुरान करीम मौजूद है तुम्हारे घर में, वो जुज़बान। अरे कुरान जिसको तुमने बहुत बड़ा रमजान में अपने झांकी भी देते नहीं उसको। रमजान में लगता क्या है? ये तोता परी आ गया, ये इतना ऐसा पढ़ रहा है तोते की तरह के बस तोता फेल हो गया। इतना पढ़ता है रमजान में कि कुरान बोलता अभी बस करेगा कि नहीं। और जो छोड़ता है रमजान होते से कि वो अगले साल उसको हाथ में लेता है, और कफन पहनाता है जुज़दान का, लटका के रख देता घर में, या रख देता ऊपर 23 पर। ये हमारा हाल है। कुरान करीम से हमारा ताल्लुक है कि हम कभी दोबारा उसको रमजान से पहले उठा के देखते ही नहीं है। उसी कुरान करीम दूसरा पारा, दूसरा सूरा, आयत नंबर 183 में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लोगों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। अब तुम अजनबी, नए और अच्छे अचंभे वाले लोग नहीं है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुमसे पहले भी लोग थे, हाँ, वो भी इंसान थे, उनकी भी शादी होती थी, उनके भी बच्चे होते थे, उनके भी माँ बाप थे, उनके भी खर्चे लगे थे, उनके भी धंधे थे, उनके भी कारोबार थे, उनकी भी मजदूरियां थी। अब तुम्हारी मजदूरी बड़ी अच्छी है, रोजा रखे, एसी में बन के, हेलो उतना ट्रक वहां भेज दो, इतना ट्रक वहां भेज दो, हो गया काम। इतना आसानी वाला दौर कभी आने वाला नहीं, आ गया तो उससे नसीब है, इससे और क्या आसान चाहिए। और वो लोग, ये पंखे चल रहे ना, बटन दबा शुरू, वहां तो हाथ हिलाओ तो पंखा, वरना नीचे रखो तो पंखा गायब, हवा ही नहीं। हाथ वाले पंखे 45-50 डिग्री में मजदूरी कर रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं और बेच रहे हैं, फिर भी दिन भर रोजा रखे हुए, एक नमाज नहीं छोड़ रहे तुम्हारे हमारे जैसा। हम तो एसी में बैठ के नमाज छोड़ते हैं, गप्पे मारते हैं, अब तो मोबाइल ने हमको बर्बाद कर डाला है। जब तक ये छक्के चौवे में खत्म हो जाते तो हमारी नमाज कहां से छक्के चौवे वाले होगी। नमाज बाद में, पहले मैच खत्म होगा तब नमाज होगी। ये तो हमारा हाल है, मतलब के लोग हो गए हम लोग।
जी जी, कुरान में रब ने कहा ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए, तुमसे पहले के लोगों पर भी रोजे फर्ज किए गए, ऐसे ही तुम पर भी किए गए, जबकि हमारे अंदर बहुत आसानी है। और अल्लाह ने फरमाया उन पर रोजे फर्ज किया था, तुम पर रोजे फर्ज किए, उन दोनों का मकसद एक। लोगों बताओ वो मकसद हल हुआ क्या? लअल्लकुम तत्तकून, मैंने तुमको भूखा प्यासा रखने के लिए नहीं, राशन बचाने के लिए नहीं, तड़पाने के लिए नहीं, सताने के लिए नहीं रोजे फर्ज किए, तुमको मुत्तकी परहेजगार बनाने के लिए रोजे फर्ज किए। तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, परहेजगारी आ जाए, नमाज की पाबंदी आ जाए, अच्छाइयां आ जाए, बुराइयां चली जाए, मैंने इस मकसद के लिए रोजे फर्ज किए। बताओ मुसलमानों ये मकसद हुआ? अरे कितने साल से रोजे रख रहे हो यार? अरे कोई 10 साल से, कोई 20 साल, कोई 25 साल से, बुढ़ापा आ गया 40 साल से रोजा रख रहे हो, एक रोजा कबूल नहीं। वो कैसे? रमजान से पहले बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, तंबाकू खाते थे, तंबाकू वाला पान खाते थे, आज भी खा रहे हो ना, रोजे कबूल नहीं हुए। क्यों? तुम्हारे अंदर तकवा आया ही नहीं। अरे बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाना पीना पिलाना बेचना टोटल हराम है, हराम। अखरू मखरू कोई चीज नहीं है। हाँ, छूटा क्या तुमसे? ये नहीं रोजे कबूल हुए। अल्लाह ने कहा मैंने तुमको ये तमाम चीज छोड़ने के लिए रोजे फर्ज किए थे। क्या के रोजे? अरे बड़े बदनसीब कुछ लोग तो ऐसे भी थे, हराम को हलाल को हराम से खोलते थे और हलाल को हराम से बंद करते थे। यानी कैसे? जल्दी से खजूर खाया, बाहर में मारा 2-4 मंत्र, अंदर फिर आया। यानी उसको चाहिए खजूर खाने के बाद पहले बीड़ी सिगरेट, ये दिन भर तड़प रहा था, उसके ऊपर नीचे हो रहा था। जैसे रोजा खुला जरा शैतान खुल गया इसका, वो शैतान बंद है, ये बड़ा शैतान खुल के बाहर आया, फूंकू मारा, अंदर गया। घर कच्ची प्याज खा के मस्जिद में आना मना। प्याज खाने वाला भाई बात नहीं करे बेटा, ऐसे बात नहीं करते रोज, खुतबे में कभी बात नहीं करना। आने वाले आ रहे हैं ना, वो आए सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हो, क्या हो, यही टाइम मिलता है क्या सलाम कलाम करने के लिए? ये बच्चों की बात छोड़ो, बड़े बड़े को देख रहा हूं मैं, बुढ़े हो गए, ये पता नहीं कौन सा इस्लाम सीख के बैठे हुए हैं। वो उसे सलाम कर रहा है, वो उसे हाथ मिला रहा है, और कैसे खैरियत, ये खुतबे में रहता है सलाम कलाम करने के लिए और खैरियत पूछने के लिए, जिंदा है कि मुर्दा है। अरे भाई ये जुमा के अंदर एंट्री मारने से पहले याद रखो, एक तो पहली बात यह है कि जो लोग एंट्री बाद में मार रहे हैं ना अजान के बाद, 0 सन्नाटा है, कोई सवाब नहीं मिलने वाला है इनको, सिर्फ खाना पूरी है। हाँ, डरता हूं किसी बात से, जो बात वही कहता हूं। गप्पे मार रहे होंगे होटल में बैठ के, चाय पी रहे होंगे और कसनकार सिगरेट के गोल राउंड वाले धुएं फेंक रहे होंगे, और अब अजान के बाद अंदर आ रहे हैं, तो याद रखो इनका जुमा नहीं है। आप लोगों को भी आना है तो अजान से पहले आया करो, तो जुमा है, वरना बेकार है। हाँ क्यों? अरे जो फरिश्ते तुम्हारे लिखने के लिए आते वो तो बैठ गए, अब कौन लिखेगा? शैतान लिखेगा, बैठ गए यार। अरे फरिश्ते जो आए थे दरवाजे पर लिखने के लिए, वो लिख के बैठ गए अजान से पहले वालों का नाम। अजान के बाद कोई आए के जाए उनके लिए मतलब ही नहीं है। अब तुम्हारा शैतान बेटा तो लिख रहा होगा, अलग बात है, वरना फरिश्ते तो नहीं लिख रहे। इसलिए अजान से पहले आया करो, और अजान के बाद जितनी बात करना खूब कर लो, सलाम करना खूब सलाम, गले पड़ जाओ, गले कम मिलते हैं, गले लोग ज्यादा पड़ते हैं। उसके बाद में जितनी खैर पूछना सब कर लो, या फिर नमाज के बाद करो, लेकिन बीच में नबी साहब फरमाते हैं मेरी बात नहीं है, किसी ने अपने बाजू वाले को चुप, अरे बाजू में बच्चा कोई हरकत कर रहा है तो चुप बोल दिया ना, वो करता करने दो, अपना जुमा खराब मत करो। अगर तुमने चुप बोल दिया तो तुम्हारा जुमा गया, लगा तो लगाऊता। किसने कहा? वो तुम्हारे मेरे नबी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने कहा है। तुमने बाजू वाले को चुप भी बोल दिया तो तुम्हारा जुमा गया। इसका उसका परहेज क्या करो, ऐसे काम मत क्या करो जो ना करा काम। इसलिए जुमा खुतबे में अजान से पहले आया करो और चुपचाप साइलेंट बैठा करो, बातचीत सलाम कलाम भी जायज नहीं है। तो अर्ज कर रहा था मेरे प्यारे भाइयों, गाली गलौज करते थे रमजान से पहले, अभी भी बाकी है, रोजे कबूल नहीं हुए। डंडी मारते थे, अभी भी चालू है, रोजे कबूल नहीं हुए। गाली साथ साथ घर वालों को सताते थे, जुल्म करते थे, बीवी को नौकरानी बाहर वाले को महारानी समझते थे। याद रखो ये तुम्हारे रोजे कबूल नहीं हुए। आज के लोग बड़े अजीब है ना, बाहर वाली को बहुत प्यार से, घर वाली को बड़े लातों जूतों लताड़ से ये, और तुम्हारे में नबी ने क्या फरमाया? खयारुकुम लिअहलिही व अना खैरुल लिअहली। लोगों तुम में सबसे अच्छे इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा। तुम तो बाहर वालों के साथ बड़े अच्छे हो, बहुत प्यार से बात करते हो, घर बाहर वाली से बड़े प्यार से, जाने मन जाने जा जाने जिगर, और घर वाली से
लातो जूतो, शर्म नहीं आती। और तुम्हारे मेरे नबी फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। घर वालों में तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, सबसे पहले तुम्हारे अच्छे अखलाक का खुदा तुम्हारे घर वाले हैं। घर वालों से अच्छे से बात किया करो, तमीज से बात किया करो, शफ़क़त से पेश आया करो, मोहब्बत से पेश आया करो, तो तुम सबसे अच्छे हो, वरना सबसे बुरे हो तुम। और नबी ने फरमाया देखो लोगों, ये बात तुमसे कह रहा हूं ना, उससे पहले अमल करके दिखा रहा हूं। नबी ने फरमाया वो खैरुकुम 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 लिअहली व अना खैरुल लिअहली। याद रखो तुम में सबसे अच्छा घर वालों के साथ मैं रहता हूं। नबी सबसे अच्छे घर वालों के साथ रहते हो। मेरे प्यारे भाई, इसलिए ये बात बोल के खत्म करूं, अगला खुतबा इंशाल्लाह शुरू करूंगा, क्योंकि बीच में बैठना चाहिए फिर शुरू करना चाहिए। वो ये बात फिर कह दूं कि लोगों, ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाना, पीना, बेचना, इस्तेमाल करना टोटली हराम है, हराम, छोड़ दो। और ये दाढ़ी मूंडना भी हराम है, ये भी छोड़ दो। और ये फ्रेंच कट और फला शैतान कट, फला कट, ये सब छोड़ दो। नबी की दाढ़ी मुकम्मल थी, कैसे कटी पिटी नहीं थी, मूछ के अलावा कुछ कटता नहीं था। और नबी के मानने वाले तो नबी जैसी दाढ़ी रखो, वरना तो बहुत है ऐसे रखने वाले। अल्लाह को ऐसी जरूरत भी नहीं है, तुमको जरूरत है तो तुम अपनी बात करो। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम में हर बंदे और बंदी को पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान बना दे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह की बात, रसूल की बात पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह हम सबको ये नीचे बाग ऊपर बाग मत बांध, ये झगड़ों से बचाकर अल्लाह, नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, लोगों नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझको पढ़ते देखा है। ऐ अल्लाह तू मुझको, ऐ अल्लाह मुझको और तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज पढ़ने वाला बना दे। नबी सीने पर हाथ बांधते थे, फदाइन कहते थे, आमीन बोलते थे, पैर से पैर मिलाने के लिए बोलते। अल्लाह हम सबको नबी की बात मानकर उस पर अमल करने वाला मुसलमान बना ले और अल्लाह फिर हमसे कबूल फरमा ले, आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मोहतरम भाइयों, जब नबी के नाम आया करे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करो। या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ा करो तो ओरिजिनल दरूद पढ़ा करो, नकली माल नहीं, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन उल्लासनगर दरूद नहीं, मेड इन मदीना दरूद जो मैंने पढ़ा है ना। लाखों सलाम करो सलाम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद नहीं है, जो नबी ने पढ़ा ये दरूद जो मैंने कहा वह अल्लाह वही कबूल करेगा। और नमाज भी नबी वाली पढ़ोगे तो अल्लाह कबूल करेगा, वरना फुजूल मालूम तो करो नबी नमाज का, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बुखारी शरीफ सबके घर में होगी, नहीं होगी तो सब मस्जिद में होगी, उतना पढ़ लो जिसको सारे मस्तक वाले मानते हो और अपनी नमाज सही कर लो, वरना अल्लाह पूछेगा तूने क्या किया था, तेरे मौलवी ने बताया था तूने क्या किया था। बहरहाल मेरे प्यार में छोटे से वक्त में जो हमारे खुतबे का मौजू था वो उसको आज की दुनिया में यानी छोटे अमल बड़े सवाब, आज उस बात को इस तरह बोला जाए तो जल्दी बात समझ में आएगी। वो क्या? छोटा ऑफर बड़ा धमाका, है ना। छोटा ऑफर बड़ा धमाका जल्दी समझ में आता है ना। चले जाओ मॉल से दूसरों को हो छोटा ऑफर, वहां तो बड़ा ऑफर बड़ा धमाका।
और हमारे इस्लाम में छोटा ऑफर और बड़ा धमाका। और चले जाओ डी मार्ट में और कोई मार्ट में तो वहां भी मिलेगा आपको बड़ा ऑफर, बड़ा धमाका। हम बोलते हैं इस्लाम में छोटा ऑफर है और बड़ा धमाका है। दो धमाके कैसे होते हैं? पहली बात तो ये है कि मेरे प्यारे भाई, रमजान में हम लोग नमाज पढ़ने आते थे कि नहीं आते थे? ऐसा लगता था कि इमाम से जगह बची वो खाली। फजर में जो बेचारे डेली आते वो पीछे खड़े हैं, अरे आज क्या हो गया? बोले रमजान का पहला दिन है, माशाल्लाह रमजानी मुसलमान आ गए। बरसाती मेंढक, अब देखो अभी तक मेंढक दिखी थी आपको? मेंढक नहीं दिखी थी ना। बरसात ने अब तब ये मेंढक कहां से आएगी नहीं मालूम। ये बरसात नहीं आती बस, है ना? ये बरसाती मेंढक रमजान और ये रमजानी मेंढक रमजान। तो मेरे प्यारे भाइयों, रमजानी मुसलमान कब तक बने रहोगे? रब के मेहमानों, अल्लाह के मेहमान कब बनोगे? अल्लाह के मेहमान किसके? जन्नत में जाओगे। अल्लाह ने महल तैयार किया, किसके लिए? मेहमान के मेहमान बनोगे तब ना जाओगे। तो मेहमान तो बेमान बने हुए, मेहमान बनो ना। मेहमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे आपको नारियल लेना नहीं है, फोड़ना नहीं है, दो टुकड़े करना नहीं है, और कुकू लेना नहीं है, चादर लेके मजार पर चढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। चुपचाप से घर में उठना है, वुजू बनाना है, मस्जिद में आना है। तो फायदा क्या होगा? जितना चलकर आओगे हर एक कदम के बदले में गुनाह मिले, एक गुनाह मिटेगा, एक सवाब मिलेगा, एक दर्जा बुलंद होगा। 3 फायदे घर से बनाकर आते हो तो। अब मस्जिद का पानी बचेगा, और मस्जिद में बनाते हो बस आए बैठे अल्लाह अकबर, बहरहाल कुछ तो होगा, है ना? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये फायदा है। कुछ करना है सिर्फ वो भी हमारा मुंह साफ हो रहा है, धुल रहा है, हाथ पर धुल रहा है, उसके लिए भी इतनी सुस्ती। रमजान में मस्जिद खचा खच, तराई में ऊपर भी फुल नीचे भी फुल। ये कौन सा मुसलमान है जो 1 महीने फुल और 11 महीने गुल? है कि नहीं? 1 महीना फुल और 11 महीने गुल। ये मुसलमान नहीं है, ये मियाँ भाई और गोश्त खाने वाले। मुसलमान होते तो ऐसा नहीं करते। चुपती बोलता हूं, जरा समझ जाओ। रमजान में ओ हो सारी जगह फुल होती थी। इमाम साहब के पीछे आगे बैठ जाता था वो जो कभी जिंदगी में नजर नहीं आया 11 महीने। बस एक मुसल्ला बाकी रहता, इमाम साहब का परमिशन होता तो वहां भी छलांग मार के पहुंच जाता। इमाम साहब कहां जाते? पता है कि इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे तो डर के हमारे आगे नहीं बढ़ता। क्यों? अगर मैं पढ़ूंगा तो नमाज मुझको पढ़ाना पड़ेगा, और मैं खड़ा होऊंगा तो एम्बुलेंस सामने खड़ी पड़ेगी। भाई जो अजान नहीं दे सकता तो ये नमाज क्या पढ़ाएगा, है ना? इमाम के आगे जगह हो तो वहां छलांग मार के चला जाता। इतनी मस्जिद तंग हो जाती थी जनाब। और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 4 दिन के बाद में ये दोनों फुल, बाद में एक गुल और एक ही फुल। रमजान तक बड़े मुश्किल से 3-4 सब्बाकी रहती थी। जैसा चांद दिखा सुबह ईद है, सारे गुल, एक सब्बाकी बचे। यकीन माने जो लोग रमजान से पहले मुसलमान थे वो अब भी मुसलमान है और मरे दम तक मुसलमान रहेंगे। क्यों? वही लोग पाबंदी से नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी लोग नहीं आते। मैं बोलता आज जुमा था ना, क्यों आया? आज नहीं आना था ना। आज अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत है। तो लिहाजा जैसे नमाज में आते ना, जुमा का मुसलमान नहीं, 5 टाइम की नमाज जमात से पढ़ने वाला मुसलमान है। दलील का टाइम नहीं है। और कुरान मजीद पहला पारा दूसरा सूरा आयत नंबर 43 में अल्लाह का नमाज भी फर्ज, जमात भी फर्ज, मर्दों के लिए। हाँ, अगर आप औरत है, अगर आप औरत है तो घर में पढ़ लो, क्योंकि औरतों की जमात फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। मर्द है यहां आना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं अपने आप को? आप समझो जी। अब देखो छोटा ऑफर बड़ा धमाका क्या है। अन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, मैं आपके 5 मिनट जरूर लूंगा, माफ करना, बहुत कारोबारी लोग हैं आप, ऑफिस छूट जाएगी, मुझे माफ करना क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। फरमाते हैं कौन? उम्मे हबीबा। कौन है? हमारी माँ, आप सल्लम की बीवी। आप सल्लम जितनी बीवियां, सल्लम की वाइफ, वो सब हमारी माएँ कहलाती है। कहते कि माँ मिन अब्दिन मुस्लिम युसल्ली लिल्लाहि कुल्ल यौमिन सिनतै अशरत रकअतन। लंबी रिवायत है। उम्मे हबीबा फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात और दिन 24 घंटे में कितनी नमाज है भाई? फर्ज 10 नमाज ना? हाँ 5 बोलते हो, आते हैं पढ़ने फजर में सब 5 बोलते हैं। मतलब नहीं 5 है ही नहीं, जब आओगे तो बोलगी ना 5। हाँ 5 ही फर्ज है भाई, मैं तो इस तरफ नहीं, 5 ही फर्ज है ना? इन 5 नमाजों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो फर्ज है आप पर। आपने एक छोड़ा, गए इस्लाम से बाहर। क्यों? उमर फारूक फरमाते रहे इस्लाम लिमन तरक सलाह, जिसने एक भी नमाज छोड़ दिया वो मुसलमान नहीं, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं। मैं बोला
उमर फारूक बोले रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अगर नबी बनाए जाने वाले होते तो वो होते नबी के बाद कोई नबी नहीं। फरमाती है अल्लाह के लिए करोगे तो बात बनेगी, दुनिया के लिए करोगे तो बात नहीं बनेगी। कि आप सब ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान इन 24 घंटों में फर्ज नमाज के अलावा 12 रकात पढ़ लेता है, हमेशा 12 रकात, सिर्फ कितनी? 12, ज्यादा नहीं है, 12, तो बोले लहू बैतुन फिल जन्नह, नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए जन्नत में एक महल बनेगा। अरे ताजमहल फेल है, कुछ भी नहीं है, ज़रूरत सन्नाटा है। रब का जन्नत में महल पाना है तो सब फर्ज नमाज के 4 रकात 2 रकात 3 के अलावा सिर्फ उसके आगे की सुन्नत है, उसको पढ़ लो, जन्नत में स्पेशल मकाम। 24 घंटे में 5 नमाजों में आगे पीछे की सुन्नतें जो 12 पढ़ ले, जन्नत में उसके लिए जन्नत में घर बनाया जाएगा, जन्नत का घर। यहां से पहाड़ी दिख रही है, आगे से आसमान दिख रहा है, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक तुम्हारा महल, और क्या चाहिए आपको? हाँ, मेरी बेटी की बात नहीं है, रब के नबी की बात है। फिर फरमाते हैं हबीबा, जब से मैंने, मेरी बहनें भी सुन रही होंगी, मेरी बहनों, नमाज तो पढ़ती हो लेकिन टाइम की पाबंदी से पढ़ो, वरना ऐसे नमाजी भी जहन्नम में। कौन? जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी बात दूर की, जो नमाज पढ़ता तब भी जहन्नम जाए। कौन? गलती उसने ये किया कि नमाज टाइम के बेटाइम पढ़ा। पढ़ना चाहिए 1 बजे, पढ़ रहा है 2 बजे, पढ़ना चाहिए 4 बजे, पढ़ रहा है 6 बजे, पढ़ रही 6 बजे। ऐसे बेटाइम नमाज पढ़ने वाले के लिए भी जहन्नम है। कहां लिखा हुआ है? आखिरी सूरा है, आखिरी पारा है, उसमें सूरे माउन में फवाइलुल मुसल्लीन। ऐसे नमाजियों के लिए जहन्नम है, वो टाइम के बेटाइम पढ़ते हैं और तरीका नबी का इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी बहनों, टाइम की पाबंदी क्या फरमाती है उम्मे हबीबा? ये मां बहनों के सबक है। कहती है जब से मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है, जब से अब तक मैंने ये 12 रकात छोड़ी ही नहीं है। मेरी बहनों, तुम भी मत छोड़ो। मुझसे तिरमिज़ी की रिवायत है, वो 12 कौन सी है? अरबान क़ब्ल ज़ुहरी व रकातैन बादहा व रकातैन बादल मगरिब व रकातैन बादल इशाई व रकातैन क़ब्ल फजर। फरमाती है उम्मे सलमा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जोहर के पहले की 4 भी 2 करके पढ़ना है, 2 करके सलाम, 2 करके सलाम। याद रखना, जितनी सुन्नत नमाज है 2 करके पढ़ना है, 2 4। और बाद जोर 2 रकात कितनी हो जाए? 6। डर के मारे 6 बोल रहे हो, मैं कोई 6 नहीं बना दूं आपको, 6, ठीक। और रकात बादल मगरिब, 2 रकात मगरिब के बाद कितनी हो गई? 8 ना। और रकात बादल इशा, 2 रकात इशा के बाद कितनी हो गई? 10। अब बस, और आगे बाकी। वो रकाते में कबल फजर, 2 रकात फजर के पहले, जोर के पहले 4, जोर के बाद 2, मगरिब बाद 2, ईशा बाद 2, फजर के पहले 2, पूरी 12। इतना ही तुम पाबंदी से पढ़ लोगे मरे दम तक, तो अल्लाह ताला जन्नत में इतने के बदले घर बनाएगा तुम्हारे। और क्या चाहिए? है ना छोटा ऑफर, है बड़ा धमाका। 12 रकात का टाइम क्या, और रब की पास जन्नत का क्या मकाम। ओहो, आगे चलो। फरमाया अबू दाऊद तिरमिज़ी की रिवायत, रहिमल्लाहु इमरान सल्ला क़ब्ल अल-असर अरबअन। अल्लाह ताला उस नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए। आज हम मेरी आपकी दुआ के लिए तड़पते तरसते रहते, भाई दुआ में याद रखना, तुमको हमको नबी की दुआ मिल रही है। करना क्या है? ये 12 के अलावा सिर्फ 4 और नफिल है असर के पहले की, जबकि आगे पीछे कोई नमाज सुन्नत नहीं। रहिमल्लाहु इमरान सल्ला अरबअन क़ब्ल अल-असर। अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए जो असर के पहले की 4 रकात पढ़ ले। है छोटा धमाका, बड़ा ऑफर। और आगे चलो, डेली उठते हो ना? हाँ उठते है ना। फजर कब होती है आपकी? 9 बजे, किसी की 12 बजे, है ना, अपने मन की फजर है, ठीक। जब उठते हो तो ब्रश तो करते हो ना? कितना टाइम हुआ आपका ब्रश का? बस ये समझो कि उसमें थोड़ा सा और टाइम मिला लो। आधा काम तो कर लिया, ब्रश करने के बाद मुंह धो लिया, आधा और कर लो, टोटल वुजू बना लो। वुजू बनाने के बाद 2 रकात पढ़ लो, सिर्फ 2 रकात, तो आपको 360 जोड़ के सदके का सवाब मिलेगा। छोटा ऑफर, बड़ा धमाका। अब चलो, एक नमाज इशराक है, ये खत्म करेंगे इंशाल्लाह। एक नमाज, बहुत सी बातें थी माशाल्लाह। एक नमाज है इशराक, एक नमाज है चाश्त, एक नमाज है अव्वाबीन। तीनों नाम अलग अलग, काम एक ही है। पानी, वाटर, जल,
आब पर्शियन में, अलमा अरबी में, सबके अलग अलग वर्ड्स हैं, काम एक ही है ना, नाम किसका है? पानी का नाम। वैसे ही एक नमाज के 3 नाम है। सुनते हैं, अफसल फरमाते हैं, मन सल्लल फजर की जमाअती, जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ा। ओहो, फजर की नमाज पढ़ने आएगा ये बंदा, जब 6:30 की थी तब नहीं आता था, अब 5:10 या 5:10, हाँ 5:10 की जमात है फजर की। देख लो आप, आज पहली बार देख रहे हो ना कई दिन रमजान के बाद, 5:10 रमजान में। उसके पहले 6:30 की जमात होती तब नहीं आते थे, तो 5:10 में क्या हो गए? अल्लाह वाले हो गए तो जरूर आओगे, हम भी तो आते हैं ना, करते हैं तो बोलते हैं। जी हाँ, 5:10 में सबसे बड़ा इम्तिहान चल रहा है आपका। फरमाया जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ी, फिर सूरज निकले तक अल्लाह का जिक्र किया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, कुरान पढ़ा, तस्बीह पढ़ा, दुआ किया, और सूरज निकल गया। सूरज निकल के 10 या 15 मिनट के बाद में सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ा, 2 रकात, तुम्हारे मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने जमात से, अल्लाह जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ी, बैठा रहा, सूरज निकला, उसके 10 मिनट 15 मिनट के बाद में 2 रकात पढ़ ली, उसको मुकम्मल हज उम्रे का सवाब मिलता है। मुकम्मल मुकम्मल मुकम्मल, आपने 3 बार कहा कि उसको मुकम्मल हज उम्रे का। बड़े मुश्किल से लोग हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, आपको सवाब बैठे बैठे मिल रहा है। छोटा ऑफर, बड़ा धमाका है कि नहीं, है ना। अच्छा, ये टाइम पर आपने नहीं पढ़ा है इशा। अब जो नमाज होती है उसके बाद में कब होगी? 7 से 10 में खाने नाश्ते का टाइम होता है, उसको बोलते चाश। जब पढ़ लिया आपने, यही नमाज है, अब नहीं पढ़े तब भी आपको सवाब मिलेगा 360 जोड़ के सदके का। अब भी नहीं पढ़े, 10 से लेकर 12, यानी जवाल से पहले आपने पढ़ लिया, उसको अव्वाबीन कहते हैं। ये पढ़ो या ये पढ़ो या वो, तीनों मत पढ़ो, एक कोई पढ़ो, इंशाल्लाह आपको 360 जोड़ के सदके का सवाब मिल जाएगा फुकर में। और क्या चाहिए आपको? और बहुत सी बातें अल्लाह ताला मुझे आपको, हमें हम लोग क्या है ना, फिल्म देखना होता है आधा घंटा और बढ़ जाए, और खुतबा जल्दी खत्म हो जाए, भागने की पड़ी रहती है। क्यों? कुछ सुनने के तो अमल करना पड़ेगा। इतना ही काम कर लो कि नमाज सारी जमात से पढ़ लो, नमाज की पाबंदी करो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू छोड़ दो, दाढ़ी मुन्ना छोड़ दो, घर वालों के साथ अच्छा रहना शुरू कर दो, और तमाम के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, अच्छे अखलाक पैदा करो। समझो आपके रोजे भी पूर्ण हुए, और नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, तो इंशाल्लाह आपके वो रोजे मुकम्मल पूरे हो गए, कबूल हो गए। अल्लाह ताला मुझे आपको, हम में से हर बंदे बंदी के पक्का सच्चा मुसलमान बना दे। अल्लाह ताला हम सबके तमाम जायज तमन्नाएं मुरादें पूरी फरमा दे। अल्लाह ताला हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर कर, जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबत को दूर कर। अल्लाह ताला जिन भाइयों और बहनों ने दुआ की दरखास्त की, अल्लाह उनकी जायज तमन्नाएं और मुरादें पूरी फरमा दे। अल्लाह हमें मौत इस आलम में देना, अल्लाह ताला मौत के पक्के सच्चे मोमिन और मुसलमान। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।